अगर शुद्धता न बची, पवित्रता न बची तो कैसे चलेगा। कोशिश करें, रोज प्रयत्न करें, हर भागवत में कुछ न कुछ उत्थान करने का प्रयत्न करें, पतन न हो। अरे पिछले में भी तो हुआ था, क्या हुआ? अपवाद कभी नियम नहीं हो सकते। किसी कारण से अगर कोई चीज मिसिंग रह गई हो तो अगली बार उस बुराई को हटाकर, उस गलती को हटाकर उससे ऊपर उठने का प्रयत्न करना ही मनुष्यत्व है। और उसी को यजमान कहेंगे, उन्हीं को आचार्य कहेंगे। गलतियों को कभी भी माइलस्टोन नहीं माना जा सकता। अरे उन्होंने भी तो किया था, उन्होंने भी तो कहा था पिछली बार तो ऐसा हुआ था तो हम अभी ऐसे करेंगे, ये नहीं चल सकता। आपने कल देखा होगा, हमने जल पी लिया। ये मेरे 49 साल के जीवन में पहली बार हुआ। महाराज जब 12-12, 13-13 घंटे तक कथा करते, आंखें बंद करके 13 घंटे, छत्तीसगढ़ वाले सब जानते हैं, आंखें बंद करके, तब कभी कुछ न हुआ। अब दाऊद जी की कृपा, वो हम कल सोच रहे थे महाराज ये कैसे हो गया, तो हम सोचे महाराज वो बाबा ने हमको दाऊद जी को प्रसाद दियो रास्ते में आते समय। हम बोले नहीं लेंगे। दाऊद जी ने कहा बेटा तुम्हें व्यास पीठ पर पिलवाएंगे, चिंता मत कर। सोई पिलवाई दिया महाराज दाऊद दयाल ने। हम रास्ते में ले लेते, सोई ठीक था महाराज, अच्छी बात थी। तो दाऊद दयाल का दर्शन कल, भगवान का ऐसा दिव्य दर्शन हुआ। उनके स्नान, उनके अलंकार, साज सज्जा, बड़ी कृपा थे, आप सबन के कृपा थे, दिव्य दर्शन पाए। क्या दाऊद जी का दिव्य स्वरूप है महाराज। एक दृष्टि रेवती मैया पर है और एक दृष्टि, ओ हो, इसी की व्याख्या हो जाए तो क्या आनंद आवे महाराज। दाऊद दादा कैसे हैं, दाऊद दयाल क्या हो रहा है, यहाँ से क्या क्या चीजें भीतर में उच्छरित हो रही हैं देख देख के। हम तो बहुत धीरे धीरे सीख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, और बाहर बहुत कम निकलते हैं, इसलिए बहुत कम। हमसे ज्यादा तो ये सब जान गए। हमको बड़ा भीतर से द्वेष हो रहा है, बोला हम नहीं जान पाए, ये लोग सब जान गए पूरी कथा यहाँ की। तो दाऊद दयाल, और लोग भी इतने प्यारे हैं और दाऊद दयाल के प्रेम में इतने उन्मत्त रहते हैं। उनके सामने बैठो किसी विषय को लेकर के, वो लौट आएंगे दाऊद दादा पर और दाऊद दादा की कथा शुरू कर देंगे महाराज। जैसे लगता है श्वासों में दाऊद दादा ही भरे हुए हैं यहाँ के लोगों के। यही प्रेम है। देखो जो भीतर रहता है ना, डकार उसी की आती है। प्याज खाओगे तो प्याज की आ जाएगी, इलायची खाओगे तो इलायची की आ जाएगी, डकार तो वही आएगी। तो यहाँ तो बलदेव में चाहे भैया हो चाहे हमारी मैया हो, सबके भीतर दाऊद दयाल और रेवती मैया बैठी हैं। वो डकार भी लेंगी तो उन्हीं की कथा बाहर आएगी महाराज। दिव्याति दिव्य भाव से उन्हीं की कथा बाहर आती है। वो कुछ भी कहेंगी तो दाऊद दयाल की चर्चा करेंगी। जय हो। इसलिए कभी भी कोई अपवाद नियम नहीं बन सकता। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर जीवन में परिणाम पाने के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर उद्योग भी करना पड़ेगा। काम करने में तो आलसी राम और परिणाम पाने में फर्स्ट क्लास कैसे होगा, संभव कैसे होगा। तो भागवत के कथा वाचन और श्रवण की पद्धति में श्री सुखदेव जी के अनुरूप जब धीरे धीरे हम रचने और बसने लगेंगे तो उसी के अनुरूप श्रीमद् भागवत का परिणाम हमारे जीवन, घर, गांव, समाज, देश और पूरी वसुधा पर और पूरे ब्रह्मांड पर पड़ेगा। लेकिन उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि प्राप्त होने की जरूरत है, क्षरण की जरूरत नहीं है, नियम बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो चलता है, ऐसा तो होता है, ऐसे तो करते हैं। अरे महाराज जी कलयुग है, अगर ऐसे करेंगे तो कौन सुनेगा। मत सुने, लेकिन सुने तो परफेक्ट होने का प्रयत्न तो करें। ठीक ठीक
सुखदेव जी ने जैसे कहा वो मानने का प्रयत्न तो करे। आसन तो जीतो, जितासन। तो आसन जीतने का मतलब है आंखों का आसन भी जीतो, कानों का आसन भी जीतो, जिह्वा का आसन भी जीतो। और ये जो यहां खोपड़ी पड़ी हुई है, क्या कैसा है ये? अखरोट की तरह, अखरोट की तरह जो ये खोपड़ी पड़ी है, इसका आसन जीतो। जितनी भी इंद्रियां हैं उनका आसन जीतो। तब इंद्रियों के आसन के पश्चात मन का आसन जीतो, तब गुरुजी हो जाएगा। नहीं नहीं, अभी बैठो, अभी सुखदेव जी और कुछ कह रहे हैं। बोले क्या कह रहे हैं? अब आप कह रहे हैं महाराज जी पहले दिन बता देते, अब छठा दिन बता के क्या करोगे? छठा दिन बता इसलिए रहा हूं कि जैसे भगवान सुखदेव ने कहा परीक्षित को कि परीक्षित भय क्यों करता है, समझ ले 7वां दिन हो गया होता, सर्प ने तुझे डस लिया होता, तक्षक ने, उस समय भी अगर गुरुदेव के रूप में मैं उपस्थित हो जाता और कानों में सिर्फ एक मंत्र फूंक देता तो सर्प का जहर तो बाद में चढ़ता, मुक्ति तुझे पहले मिल जाती। इसलिए तू चिंता मत कर। खटवांग जो भगवान राम के पूर्वज हैं, उनको 48 मिनट का समय मिला और वो मुक्त हो गए। हमको 48 साल का मिला, तब भी हम भोगी और रोगी बने हुए। वो 48 मिनट में मुक्त हो और हम 48 साल में भी हमारा काम नहीं बन रहा। तो जितासना के बाद बोला जित संगो। खबरदार अपने परिवार के साथ बैठे तो और मित्र के साथ, सारी दुनिया में विवाह शादी में बैठ के प्रोग्राम बना करके 100 कचौड़ी खा लियो, लेकिन जब भागवत में आना तो रिश्तेदारों से 10 कदम दूर बैठना। ऐसी जगह बैठो जहां कोई न पहचाने महाराज। कोई हुर भी दे तो तुमको अपना कोई देखने वाला ना हो, कहीं वहां ईगो न खड़ा हो जाए। हाँ मुझे ऐसा कर दिया तो ईगो में सब गो हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो ऐसी जगह बैठो जहां तुम्हें कोई पहचानता नहीं, जहां कोई जानता नहीं। क्या मजाक है कि हमको कितने लोग जानेंगे तब हम वहां बैठेंगे? भागवत सुनने आए हो कि भगावत करने आए हो? भागवत और भगावत में अंतर है। भगावत भागो और भागवत ये अलग है। तो नियम तो ये कहता है जित संग, ऐसा संग करो जो संग परमात्मा की ओर तुम्हें गति प्रदान करे। अब बताओ, अपने मित्र के साथ सास बहू ननद मौसी काकी बुआ चाचा इनके साथ बैठ के भागवत सुन पाओगे? तुम्हारा मन भी होगा। तो काफी समय हो गया, महाराज जी का गला बैठ गया है क्या? कितना दिन से कथा कर रहे हैं? अरे चुप कर मैया, जो सुन रहे हो आको तो सुनवे दे। गला बैठ गए, हम ही बैठ गए हैं तो गला नहीं बैठेगा? हम कोई खड़े हैं? जब व्यास ही बैठ गया है तो गला भी बैठ गया होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है?